गर्मी से पागल होकर लोग ले रहे हैं एक दूसरे की जान। जी हाँ, अगर मैं आपसे कहूं कि इस बढ़ती भीषण गर्मी की वजह से हर देश में सिविल वॉर शुरू हो सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि इस बढ़ती गर्मी की वजह से एक देश दूसरे देश से भिड़ सकता है, यहां तक कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? ये सवाल सुनकर भले ही आपको आश्चर्य लग रहा हो, लेकिन आपको बता दें कि हर साल बढ़ते इस गर्मी की वजह से आपके अगल बगल कितने लोगों की जानें जा रही हैं, शायद आपको पता नहीं। ये गर्मी लोगों को सिर्फ शारीरिक पीड़ा नहीं देती, बल्कि ये उसके मानसिक संतुलन को भी बिगाड़ देती है, जिसका सीधा असर हमारे घर, हमारे समाज और हमारे जीवन पर पड़ता है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो पिछले कुछ सालों से हर गर्मी के मौसम में बढ़ते इस तापमान के साथ क्रिमिनल केसेस भी बढ़ते ही जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? ये गर्मी किस तरह धीरे धीरे लोगों के बीच सिविल वॉर शुरू करवाने वाली है और कैसे हम इस गर्मी से बच सकते हैं? चलिए आज के इस वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब को जानते हैं। दोस्तों, देश में अब तक की सबसे भयानक गर्मी पड़ रही है। कई राज्यों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पहुंच चुका है। कुछ ही दिन पहले दिल्ली में 52 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का तापमान दर्ज किया गया। कई शहरों में तो वहां के अधिकारियों ने पानी की कमी और बिजली ग्रिड के ट्रिप होने के जोखिम की भी चेतावनी दी है। दिल्ली में साल 2002 में सबसे ज्यादा 49.2 डिग्री सेल्सियस पारा रिकॉर्ड हुआ था। इसके बाद अभी हाल ही में 27 मई 2024 को दिल्ली के तापमान ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया। इस भीषण गर्मी के कारण स्कूलों को गर्मियों के लिए जल्दी बंद करना पड़ा। कम से कम 37 शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया। साथ ही सभी लोगों के लिए गर्मी से होने वाली बीमारियों की भी बहुत अधिक संभावना की चेतावनी दी गई। कुछ जगहों पर तो रात का तापमान भी 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है, जो कि देखा जाए तो काफी खतरनाक है, क्योंकि इसका मतलब है कि लोग रात में भी गर्मी से राहत नहीं पा सकते। मार्च 2024 से अब तक 16,000 से अधिक हीट स्ट्रोक के मामले और 60 हीट से अधिक मौतें हुई हैं। इन हालातों को देखते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हीट वेव और मेंटल हेल्थ को लेकर अपनी एक रिपोर्ट निकाली, जिसमें उन्होंने बहुत सी जरूरी बातों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि हीट वेव और बढ़ती ह्यूमिडिटी के चलते लोगों के सोचने समझने की क्षमता भी प्रभावित हो रही है। यहाँ तक कि लोगों को अब फैसले लेने में भी परेशानी होने लगी है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिमाग का जो भाग किसी परेशानी को हल करने के लिए काम करता है, उस पर हीट का स्ट्रेस काफी होता जा रहा है, जिस वजह से लोग सोच समझ नहीं पा रहे। बोस्टन में स्टूडेंट्स के ऊपर एक स्टडी की गई, जिसमें बिना एसी वाले कमरे में रहने वाले स्टूडेंट्स ने बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले 13% खराब परफॉर्मेंस थी। ये इस बात का सबूत है कि मेंटल हेल्थ पर हीट स्ट्रेस कितना प्रभाव डालता है। आपको बता दें कि गर्मी बढ़ने से लोगों में आक्रामक व्यवहार भी उसी लेवल पर बढ़ने लगते हैं। लोग गर्मी के चलते जब कुछ सोच समझ नहीं पाते तो वे चिड़चिड़े और जरूरत से ज्यादा आक्रामक होने लगते हैं। उनका ये व्यवहार बाकी लोगों से दूरी का कारण बनने लगता है। लोग मूड स्विंग्स और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी समस्याओं के भी अधिक शिकार होने लगते हैं। यही आक्रामक व्यवहार का बढ़ता रूप हिंसा में बदल जाता है, जिसका इस रिपोर्ट में जिक्र भी किया गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तापमान में सिर्फ 1 या 2 डिग्री सेल्सियस के बढ़ने से क्राइम रेट भी 3 से 5% तक बढ़ जाता है। अनुमान तो यहाँ तक लगाया गया है कि साल 2090 तक सभी तरह के बढ़ते क्राइम में 5% तक के इंक्रीमेंट के पीछे जलवायु परिवर्तन और बढ़ता तापमान ही जिम्मेदार होगा। इको एंजाइटी ये शब्द हो सकता है आपके लिए नया, पर आगे चलकर इस पर खूब चर्चा होने की संभावना है। WEF की रिपोर्ट कहती है कि गर्मी के दिन हमारे लिए इको एंजाइटी की वजह बनते हैं। जितना ज्यादा तापमान होता है उसे लेकर हम और ज्यादा तनाव लेने लगते हैं, और जिसका नतीजा ये होता है कि इको एंजाइटी हमें बुरी तरह से घेर लेती है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये साफ साफ बताया गया है कि बढ़ता तापमान किसी के भी मानसिक स्वास्थ्य को बुरी स्थिति में ला सकता है। इस पर हुए एक रिसर्च का कहना है कि हर महीने औसत तापमान में 1 सेल्सियस के बढ़ने से मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी मौतों में 2.2% का इंक्रीमेंट हो रहा है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होती है, आत्महत्या के मामले भी बढ़ते रहते हैं। गर्मियों में भारत के ज्यादातर इलाकों का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि एक सामान्य शरीर 42.3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को झेल सकता है। देखा जाए तो तापमान अभी के गर्मियों के तापमान से ज्यादा दूर नहीं है। यही कारण है कि आए दिन इसकी वजह से मानसिक थकान, सोचने समझने की क्षमता में कमी, चिड़चिड़ापन, आक्रामक व्यवहार, मूड स्विंग्स, एंजाइटी जैसी बीमारियों के लोग शिकार हो रहे हैं।
मोटे तौर पर इन सभी मानसिक परेशानियों से हमें पता चलता है कि हीट वेव और बढ़ता तापमान किस हद तक इंसान के मेंटल हेल्थ को बिगाड़ सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर इतनी गर्मी पड़ क्यों रही है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, अभी आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि सूरज पहले से ज्यादा तप रहा है। सुबह 7-8 बजे ही ऐसा लगता है कि दोपहर के 12 बजे की कड़कड़ाती और तीखी धूप हो रही है। हालांकि जैसा हम समझ रहे हैं वैसा नहीं है। सूरज तब भी वैसा तपता था और अभी भी वैसा ही तप रहा है। बस हमें बचाने वाली ओजोन चादर पतली हो गई है और वो हुई है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। वैज्ञानिकों का मानना है कि हर साल जीवाश्म ईंधनों के जलने से अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है। इसके अलावा मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरो जैसी गैसें भी उत्सर्जित हो रही हैं। आज वायुमंडल में इतना ज्यादा कार्बन प्रदूषण है कि इसकी वजह से मौसम में बदलाव आ रहा है और गर्मी बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन पर नजर रखने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि 99% से ज्यादा वैज्ञानिक इस बात से सहमत है कि जलवायु परिवर्तन का सबसे मेन कारण इंसानों की वजह से हो रहा प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन है। और जब तक हम प्रदूषण को खत्म नहीं कर देते तब तक गर्मी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। अगर हम अपने कार्बन प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाते हैं तो हम अपने बच्चों को इस महाविनाश से बचा सकते हैं। इस गर्मी से बचने के लिए जो सबसे ज्यादा फोकस है वो कार्बन उत्सर्जन पर है, क्योंकि ये गर्मी बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है। यही जलवायु परिवर्तन का भी एक बड़ा कारण बन रहा है। वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग के इस संकट से निपटने के लिए बड़े बड़े देशों के पास बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। पर देखने वाली बात यह है कि आज जो देश ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए इतनी योजनाएं बना दे रहे हैं, वही देश पिछले कई दशक से खुद को डेवलप करने के लिए न जाने कितनी फैक्ट्रियां बनवाते हैं, कितने कार्बन उत्सर्जन किए। WMO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हो रही क्लाइमेट चेंज का सबसे बुरा असर पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश पर पड़ने वाला है। भारत के कई हिस्सों में हीट वेव तो पिछले कुछ दिनों से देखी ही गई है। भारत की आबादी ज्यादा है, इस लिहाज से यहाँ मरने वालों की संख्या भी ज्यादा रहेगी। WMO प्रोविजनल स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 की डाउन टू अर्थ में प्रकाशित रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2030 तक गर्मी की वजह से भारत में 3.4 करोड़ नौकरियां जा सकती हैं। अगर आपको इस हीट वेव से बचना है तो इसके लिए आपको कोई नुस्खे नहीं अपनाने, क्योंकि यहाँ मामला मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। यहाँ बस आपको ये कुछ चीजें हैं जिसे हर दिन करना है। जैसे सबसे पहले आप ये काम करें कि आप दिन भर पानी पीते रहें। ये सबसे जरूरी आदत है जिसे आपके शरीर और मानसिक दोनों ही तरीके से ठीक रहने के लिए अपनाना पड़ेगा। दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं। दूसरा, जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें तो तापमान देखकर निकलें और अगर कोई जरूरी काम ना हो तो घर से ना निकलें। इसके साथ साथ आप अपने व्यवहार पर भी नजर बनाए रखें और खुद के फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें। अगर एंजाइटी या मानसिक थकान ज्यादा हो तो गहरी सांस लें और मेडिटेशन को डेली रूटीन में करना शुरू कर दें। बात अगर इससे भी आगे निकल चुकी है तो प्रोफेशनल हेल्प लेने से पीछे ना हटें, क्योंकि अक्सर लोग एक्सपर्ट से मदद लेने से कतराते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।